संख्या, ठीक है, यानी नंबर को समझने से पहले डिजिट्स को समझो, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 0। ये जो होता है ना, ये डिजिट्स होता है। क्या होता है? डिजिट्स। याद रखना, 0 से लेकर 9 तक। कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक। क्या होता है वो? डिजिट्स बोलते हैं उसको, यानी अंक। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिजिट्स। एक तो होगा तो डिजिट, और अगर बहुत सारा है तो डिजिट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अंक। क्लियर है? अंक। अब देखो, यही जो 10 डिजिट्स है ना, क्या देख लो 10 है। यही 10 जो डिजिट्स है, इसी से मिलके सारी संख्या बनती है, ठीक है। कोई भी संख्या लिखो, कोई भी। देखो जैसे 84 लिखे तो ये क्या है? 8 है और ये 4 है। ये क्या है? 84 है ना। तो देखो यहाँ ये 8 है और ये 4 है। इसके अलावा और कोई डिजिट्स आएगा ही नहीं, मतलब ये 10 के अलावा और कोई डिजिट्स है ही नहीं। यही 10 से जितना भी पूरा मतलब संख्या है, जितनी भी संख्या दुनिया में, सारी संख्या इसी 10 से बनती है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? डिजिट्स, इसको क्या बोलते हैं? डिजिट्स, ठीक है। अब देखो इसी से क्या बनता है? नंबर। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो 84 है, ठीक है, 84 है ना, तो इसमें जो 4 है, ये 4, इसको बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। और इसको दहाई अंक, ठीक है, दहाई अंक। ध्यान से समझना, हम लोग कहीं भी जो नंबर गिनते हैं ना, तो यहाँ से देखो, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, ठीक है, इधर से। तो ये हो गया इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। अगर मान लो यहीं पे 3 गो नंबर हो, जैसे मान लो 5 3 4 हो, ठीक, तो ये क्या हो गया? इकाई अंक। ये और ये ऐसा में। अच्छा, अगर यहीं पे 4 गो अंक हो, जैसे 5 6 7 8 9, चलो अब ये क्लियर है? अगर एक और हो इस तरफ, तो वो क्या, कौन सा हो जाएगा अंक? लाख। हजार के, ये 1000 है ना, नहीं 10,000 है। 10,000 के बाद क्या आता है? लाख। उसके बाद इसी तरह इस तरफ बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, ये जो 9 है, 9 इसको इकाई का अंक बोलते हैं ना। yes, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है, यानी प्लेस वैल्यू, तो इसका पहले इसका फेस वैल्यू समझो। देखो 9 जो है, 9 की वैल्यू कितनी होती है? 9 की वैल्यू 9, ठीक है। 9 की वैल्यू कितनी होती है? 9। तो इसको इसका फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो 9 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 9 होता है। तो इसको इसकी फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू, या इसको अंकित मूल्य बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, ठीक है। अब देखो, तो 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 का सॉरी प्लेस वैल्यू, हाँ फेस वैल्यू 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? यानी अंकित मूल्य 8 होगा। 9 का 9 होगा, 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा। यानी अंकित मूल्य जो होता है, फेस वैल्यू, वो डिजिट या नंबर जितना होता है ना, उतना ही उसका फेस वैल्यू होता है। यानी उसकी खुद की जो वैल्यू होती है ना, उसी को बोलते हैं उसका फेस वैल्यू। तो यहाँ पर 6 का फेस वैल्यू कितना होगा? 6 का फेस वैल्यू 6 कितना है? 6 है। 6 का फेस वैल्यू 6 हो गया। इसी को इसका क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। हिंदी में अंकित मूल्य और इंग्लिश में फेस वैल्यू। अच्छा, 5 का फेस वैल्यू 5, ठीक है। अच्छा, इसमें बताओ तो 8 का फेस वैल्यू 4 का फेस वैल्यू आ गया समझ में? फेस वैल्यू जो होता है कोई भी डिजिट का, उसका अपना जो मूल्य होता है, अपना पर्सनल, उसी को बोलते हैं उसका फेस वैल्यू। अच्छा बताओ, 9 का फेस वैल्यू 8 हो सकता है? नहीं हो सकता। 9 जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो 9 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो, अब एक तो इसका प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू, ठीक है।
प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं इसका स्थानीय मान। अच्छा 9 जो है वो कौन से मतलब कौन से स्थान पर है, इकाई के या दहाई के या सैकड़ा के, हजार के? इकाई के। तो अगर 9 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो ये जिस स्थान पे है ना उससे उसको गुना कर देंगे। तो 9 किस स्थान पे है, तो 1 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 9 इकाई 9। तो 9 का प्लेस वैल्यू भी क्या, सॉरी हाँ प्लेस वैल्यू भी क्या हो गया 9। अच्छा अब 8 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो देखो ध्यान से देखना, 8 जो है वो कौन से जगह पर है, दाएं के प्लेस पे, दाएं के जगह पे है ना, तो 10 से गुना कर देंगे तो 8 दाएं 80, यानी 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 80। ठीक है। अच्छा अब 7 का अगर निकालना हो तो 7 गुने कितना से गुना होगा, 100 से। ठीक है तो 100 यानी 7 इकाई 700। ठीक है तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 700। अच्छा अगर 6 का पूछा जाए तो 6000, हजार नहीं 6000। अच्छा 5 का पूछा जाए तो 5 गुने किस जगह पे है वो 10,000 के ना, तो 5 गुने 10,000 यानी 50,000। क्लियर है। अच्छा आप देखो यार ध्यान से देखना, इसमें 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू बताना है तुमको। ठीक है देखो प्लेस वैल्यू इसको बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान ठीक है। देखो ध्यान से समझो, एक बार और समझो ध्यान से। 5 का फेस वैल्यू जो होगा वो इसका अपना होगा, अपना मूल्य जो होगा 5 होगा तो 5। 9 का 9 होगा, 4 का 4 होगा, फेस वैल्यू। ठीक है फेस वैल्यू जो होता है वो और कुछ नहीं बल्कि उसका जो अपना मूल्य होता है वही होता है। ठीक। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है इसका फेस वैल्यू और ये जिस स्थान पे उसको गुना कर देते तो क्या आ जाता है प्लेस वैल्यू। तो ये इसका फेस वैल्यू है 5। ठीक। और ये किस अंक पे, किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे, तो 1 से गुना हो जाएगा तो 5 गुने 1 यानी 5। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया 5 यहाँ पर। लेकिन यहीं पर 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 9 गुने 10। ठीक है 10 तो ये 90 यानी 9 दहाई के अंक पे है तो उसका 90 हो गया। अब 4 किस स्थान पे है, तो 4 गुने 100 यानी 400। क्लियर है। इसी तरह अब अगर हम ये 3 का निकाले तो 3000, सॉरी 3000 नहीं, हाँ ठीक है 4 का 400 हो गया ना, हाँ 3 का 3000। ठीक है। ठीक है अब 5 का देखो, अब 1000 के बाद आ जाएगा 10,000 तो 5 का निकालेंगे तो 5 गुने 10,000 यानी 50,000। तो 5 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 50,000। 7 का कितना हो जाएगा 7 लाख, क्योंकि ये लाख की जगह पे देखो 7 गुने इसका प्लेस फेस वैल्यू 7 है। अब ये किस स्थान पे है, लाख के स्थान पे, तो लाख से गुना कर देंगे इसको, कितना हो गया 7 लाख। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो इंग्लिश में इसको जो है ना, ये जो इकाई का अंक है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट। इसको 10th डिजिट, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इसको लाख। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू भी समझ में आ गया। चलो हम पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। तुम बताओ सजिन, इसमें 6 का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू अपना इसका मूल्य जो है 6 का 6 का 6 का अपना मूल्य कितना है 6 का अपना मूल्य सिर्फ 6 ही ना होगा, हाँ ठीक है। अच्छा 5 का अपना मूल्य क्या है, 5 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 5। ठीक है। अच्छा अगर 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो ये किस स्थान पे है, गिन लो, कोई बात नहीं गिन लो, 1000 के। तो 5 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके फेस वैल्यू, तो इसका फेस वैल्यू हो 5,
और उसके बाद इसका जो स्थान है उससे हम गुना कर देंगे, तो 5 गुने 1000 यानी कितना हो जाएगा 5000। क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से अभी समझा देंगे। दिक्कत है किसी को? पीछे किसको? यूनिट डिजिट। हाँ, इकाई अंक जो होगा उसको यूनिट डिजिट, दहाई के अंक को 10th डिजिट, सैकड़ा को 100 और उसके बाद TS लग जाता है बाद में, ठीक है। तो उसके बाद ये 1000 हो जाएगा और ये हाँ, उसके बाद ये 10,000 और ये लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना? क्लियर है? चलो, तो आ गया ना दोनों समझ में, प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी, ठीक है। अच्छा, 5303 का मान लो, 5303 में 5 का हम प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं तुमसे। 5303 में बताओ कितना होगा 5 का प्लेस वैल्यू? 5303 डायरेक्ट हम बता दिए हैं। 5303 में 5 का प्लेस वैल्यू कितना है? 5000। क्लियर? अरे हम तो बोल रहे हैं ना, पूरा बोल ही रहे हैं, तुम लोग को दिमाग क्यों लगा रहे हो झूठ मूठ का? 5303 बोल रहे हैं ना, तो इसमें 5000 तो बोल ही रहे हैं, तो 5000 ही ना 5 का प्लेस वैल्यू है। लेकिन 5 का फेस वैल्यू कितना है? 5। क्लियर है? हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अब दूसरा क्या है? दूसरा है संख्याओं का जोड़ होगा तुम लोग का, है ना? ये चीज क्लियर है ना पूरे सबको? चलो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? मतलब डिजिट्स का पूरा 10 गो है ना, याद रखना। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10। यही 10 से सारी संख्या बनती है, ठीक है। हल्ला नहीं करो। चलो अब संख्या का जोड़ देखो, ठीक है। जोड़, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन। स्पेलिंग और लिखने में गलती हो जाता, ठीक है। देखो ध्यान से, नंबर तो समझ में आ गया, ठीक। देखो ये कितना है? 5632। अब मान लो हमको इसमें जोड़ना हो 306, ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहले ध्यान दो तुम लोग, संख्या को जो अभी हम बताएं पहचानना। ये कौन सा अंक है इसका? इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा और ये हजार। तो जोड़ जो होता है ना, वो एक जैसे स्थान के साथ होता है, एक जैसा स्थान। देखो जैसे 6 मतलब या इसका इकाई अंक जो 306 है, इसका इकाई अंक कौन है? 6, और इसका इकाई अंक 2। तो 6 का जोड़ किसके साथ होगा? 2 के साथ, ठीक है, 2 के साथ। अब इसका दाई अंक 0, इसका दाई अंक 3, तो ये दोनों का जोड़ अपना होगा, यानी 0 और 3, ठीक है। ये दाई का अंक दाई के अंक के साथ जुटेगा। फिर ये सैकड़ा का अंक है और ये सैकड़ा का, तो 3 के साथ क्या जुटेगा? 6। आया बात समझ में? देखो जोड़ 6 2 8 0 3 3 6 और ये 5। अच्छा अब मान लो 5 कुछ नहीं ना, यहाँ पर 1000 का अंक है ये 5, ठीक। यहाँ पर है 1000 का अंक, तो नहीं है तो क्या जोड़ेंगे हम? कुछ जोड़ पाएंगे? नहीं, तो जो जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है? 5938 आ गया, ठीक है। यानी 5632 में 300 जोड़ दिए तो 5938 आ गया। क्लियर है? अच्छा अब देखो ध्यान से, नहीं दिख रहा वहां से? पीछे से? अच्छा ठीक, छोड़ दो, इधर ध्यान दो। यहाँ पे दिख रहा है? अच्छा चलो देखो ये कितना है? देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 5,98,698। यहाँ 0 और 8, ठीक है। तो 8 फिर 3 और 9, तो 9 3 12। अब देखो 12 जो आ गया, तो हम यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो 12 आ गया ना, तो इसका इकाई अंक ही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और ये जो दहाई का अंक है ये हासिल, यानी इसको कैरी बोलते हैं। इसको हम अगला संख्या जब जोड़ेंगे तो उसमें ले जाएंगे, ठीक है। तो फिर 6 और
6, कितना होगा 12, और इसमें का एक कैरी यानी हासिल 13 हो जाएगा। 13 के फिर भी देखो 13 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसके भी इकाई अंक लिखेंगे यहाँ पर 3, और ये एक जब अगला जोड़ेंगे तो उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो 5 और 8 कितना होगा 13, फिर इसमें का एक 14 के 4, अब इसमें का भी एक बच गया, ठीक। अब देखो यहाँ 9 है, यहाँ है कोई 10,000 वाला अंक नहीं है ना, तो 9 का 9 ही रहेगा, लेकिन इसमें का जो हम हासिल रखे हुए हैं वो एक जुटेगा, तो 9 1 10, 10 के 0। अब इसमें भी कुछ जोड़ने के लिए नहीं है, तो इसका एक कैरी जोड़ देंगे सिर्फ, तो आ जाएगा 6, यानी ये आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये जोड़े हुए हैं ना, ये लिखे हुए हैं ना, इस संख्या को अगर लिखना हो यहाँ पर जोड़ने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे? इस साइड से शुरू करेंगे या इस साइड से शुरू करेंगे? इकाई के अंक से शुरू करेंगे। देखो ये 9 है, ये 6 यहाँ आएगा दाएं अंक के साथ, ये 4 यहाँ आएगा सैकड़ा के साथ, और ये 5 आएगा इसके साथ 1000 वाले अंक के साथ। क्लियर है। अब देखो जोड़ेंगे, अब देखो 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो 14 के 4 लिखेंगे, ठीक है, 1 हो जाएगा तुम्हारा कैरी, ठीक। 0 और 6 7, 0 और 6 हो जाएगा, और इसमें आएगा 1 7, फिर ये 4 4 8, इसमें का कैरी तो है नहीं, तो 8 हो जाएगा। अब 5 3 8, इसमें का भी हासिल नहीं है, तो 8 ही रहेगा। अब ये 5 का 5, क्योंकि 5 के सामने कुछ है नहीं लिखने के लिए। हो गया, जोड़ समझ में आ गया? अच्छा अब देखो इसी में अगर अब जोड़ के क्या होगा बताओ? अब जुटेगा नहीं सर। देखो ये भी जोड़ ही है, बैठो ना, अब दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, सबका पीछे से दिख रहा है। देखो अब यहाँ पे 5 -5 है और यहाँ पे +8, ठीक है, तो अब क्या जुटेगा ये? नहीं। अभी भी हम जोड़ ही रहे हैं, याद रखना, अभी भी जोड़ ही रहे, लेकिन क्या होगा, एक माइनस में है और दूसरा प्लस में। तो अब ये जो है ना अपोजिट साइन वाला हुआ, कभी भी जोड़ जो होता है ना वो एक जैसे साइन वाले के साथ होता है, याद रखना। साइन यहाँ पे हम इसलिए लगा दिए क्योंकि आगे तुम लोग को दिक्कत नहीं हो। अब ये घटाव का साइन होता है माइनस का, ये जोड़ का, तो अभी ये अपोजिट साइन वाला है, अपोजिट साइन वाला हमेशा घट जाता है, अपोजिट साइन वाला घट जाता है। प्लस माइनस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो अपोजिट साइन वाला हमेशा घट जाता है। तो 5 है ना, ये सॉरी 8 है ये, और ये 5 है, तो ये +8 और ये -5, यहाँ पर घटेगा तो कितना आएगा 3। अच्छा अब बताओ कि जब ये दोनों का कोई साइन है, इसका माइनस इसका प्लस है, तो इसका भी कोई ना कोई साइन आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस? हाँ, जो बड़ा होगा उसी का साइन आता है, याद रखना, जो बड़ा होगा उसी का साइन आता है। अच्छा अगर हम पूछे इसी में तुम लोग से कि -5 और 8 में दोनों में से बड़ा कौन है, तो बताओ क्या होगा? 8 बड़ा होगा, क्योंकि इसके साथ ये देखो ये -5 है, ये तो ऐसे भी खैर छोटा है, 5 ऐसे भी छोटा है और माइनस लग गया तो ये और छोटा हो गया, तो ये 8 बड़ा है और ये छोटा, ठीक। अगर इसी में मान लो हम -8 और अब 5, अब पूछे तो अब बताओ कौन बड़ा है दोनों में से? ध्यान से देखो, तुम लोग का पहला क्लास है ना बेसिक का, ध्यान से देखो, -8 बड़ा है या 5 बड़ा है? कैसे 5 बड़ा है? ये 8 और ये 5 है, तो फिर 5 कैसे बड़ा हो गया, 8 कैसे छोटा हो गया? क्योंकि वो प्लस में है, ये जो है माइनस में, तो माइनस में हो गया तो छोटा हो गया। देखो ध्यान से, ये जो 8 है ना इसके साथ कर्ज है, कर्ज माइनस क्या होता है? कर्ज होता है, ठीक है। ये ऋणात्मक में मतलब इस 0 से भी नीचे है, 0 से भी नीचे, और ये 5 है मतलब इसके ये 5, इसके पास 5 प्लस में, यानी ये 0 से 5 बड़ा है और ये 0 से 8 छोटा है। अब समझ में, तो ये जो है यहाँ पर इसके साथ 8 कर्ज है, लेकिन इसके साथ कोई कर्ज नहीं, बल्कि इसके पास अपना जो है वो 5 है, ठीक है, अपना 5 है, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। मान लो देखो यहीं पे अगर किसी के पास, ध्यान से देखो, ए के पास 5 रुपया कर्ज है, ठीक है, क्या है? कर्ज, और बी के पास जो है 5 रुपया अपना है, ध्यान से समझोगे, ठीक है। तो अगर ये देखो ये छोटा क्यों होता है माइनस वाला, समझो इसको,
अगर ये 5 रुपया कमाएगा तो सबसे पहले अपना क्या करेगा, तो अब इसके पास क्या बचा, ये 0 पे आ गया, ठीक, मतलब कर चुका दिया। अब इसके पास ना प्लस में ना माइनस में। लेकिन ये अगर 5 रुपया कमाएगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, तो देखो ये बढ़ रहा है ना, देखो ये दोनों जब नहीं कमा रहा है तो इसके पास फिर भी 5 है, इसके साथ इसके 5 क्या है, 5 कर्ज है, इसके पास 5 कर्ज है। लेकिन जब कमाया 5 रुपया तो ये कर्ज चुका दिया, तो अब इसके पास कुछ नहीं बचा, ना कर्ज बचा और ना इसके पास अपना कुछ है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। लेकिन ये इसके पास अभी 5 है, तो अभी भी ये क्या है, 5, इससे 5 बड़ा है, इसके पास कुछ नहीं है लेकिन इसके पास 5 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला, और ये छोटा हो गया, क्लियर है। तो इसीलिए जिसके पास कर्ज होता है वो छोटा होता है, क्योंकि वो कमा के पहले अपना कर्ज चुकाएगा, और ये कमाएगा तो ये आगे बढ़ता रहेगा, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। और ये भी ध्यान रखना कि जो संख्या होती है वो जितनी बड़ी माइनस में है वो उतनी ही छोटी है, ठीक है। जैसे अगर -100 लिखें और इधर हम सिर्फ 0 लिख दें तो क्या होगा, 0 ठीक है, ये बड़ा होगा, ठीक है, और ये छोटा होगा, क्योंकि इसके पास 100 कर्ज है। अगर दोनों 100 कमाएगा तो ये पहले कर्ज चुकाएगा तो इसके पास 0 हो जाएगा, लेकिन ये इसके पास 100 हो जाएगा तब तक। आया बात समझ में, क्लियर है सबको, बड़ा और छोटा समझ में आ गया। तो इसीलिए जब घटाते हैं, याद रखना, घटाते हैं तो साइन किसका आता है, प्लस का, क्योंकि घटाते हैं जब हम कर्ज को हटाएंगे तो अब कर्ज हमारे पास बचेगा नहीं। मान लो हमारे पास 5 रुपया कर्ज है, हम कमाए 8 रुपया, तो उसमें से कितना कर्ज हम चुकाएंगे, 8 कर्ज चुकाते हैं क्या, नहीं ना, जितना कर्ज उतने चुकाएंगे ना। तो बचा अब कितना, 3, 8 में से 5 3 ना, तो 3 अब मेरा अपना बचा ना, तो वो प्लस का हुआ ना, इसीलिए साइन क्या आता है, प्लस का। लेकिन अगर है कर्ज है 8 रुपया और कमाए 5 ही रुपया, कर्ज 8 रुपया कमाए 5 ही रुपया, तो चुकाएंगे तो फिर भी कर्ज क्या बचेगा मेरा, 3 रुपया बचेगा, यानी माइनस में आएगा। देखो ध्यान से, -8 अब +5, अगर देखो -8 रुपया यानी 8 रुपया कर्ज है, हम कमाए कितना, हम 8 में से 5 कर्ज चुका देंगे, कितना बचेगा फिर भी, कर्ज में ही ना बचेगा, हम फिर भी कर्ज में ही है ना, इसीलिए माइनस का साइन आएगा। अब इसको सिंपल से समझो कि जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, और अपोजिट साइन वाला घटेगा, याद रखना, अपोजिट साइन वाला, एक ही साइन वाला नहीं घटेगा कभी। जैसे मान लो कि -5 हो और फिर -5 हो, दोनों को हमको जोड़ना हो, मतलब जोड़ना क्या हो, दोनों जुट ही जाएगा, क्योंकि ये भी कर्ज है ये भी कर्ज है। मान लो 5 रुपया कर्ज पहले से है, 5 रुपया और ले लिए कर्ज, जुटा ही ना। लेकिन अगर 5 रुपया कमाए तो अब घटेगा, क्योंकि हम कर्ज चुकाएंगे, क्लियर है। तो सेम साइन वाला, समान साइन वाला हमेशा जुटता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। और अपोजिट साइन वाला, अगर एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो तो वो घटता है, हमेशा घटता है, क्लियर है। सिर्फ जोड़ घटाव के लिए ये नियम है, याद रखना, ठीक है, गुना के लिए नहीं बोल रहे, गुना भाग के लिए, क्लियर है। आ गया समझ में, जोड़ और घटाव। अब देखो घटाव भी जो हम घटाते हैं, देखो जैसे मान लो कि हम घटाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब देखो 3986 में से हमको मान लो 396 घटाना, 396 घटाना, तो याद रखना हम इकाई के साथ, यानी जैसे हम जोड़ते हैं इकाई के अंक के साथ इकाई वाले को, दहाई के अंक के साथ दहाई वाले को जैसे जोड़ते हैं ना, वैसे ही घटाव में भी सेम प्रोसेस है। ये इकाई का अंक है इसके, और इसके ये इकाई का अंक है। अब तुम कहोगे कि हम इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको, तो अब जाहिर सी बात है कि जो बड़ा होता है बड़ा में से ना छोटा घटाता है। अब मान लो तुम्हारे पास 3 ही रुपया, हम तुमसे 5 रुपये मांगेंगे तो कहाँ से देगा, नहीं देगा, 3 ही रुपया तो कहाँ से दें 5 रुपये। लेकिन अगर 5 मांगेंगे तो उसमें से 5 रहेगा, और 3 मांगेंगे तो 3 दे सकता है, क्योंकि बड़ा में से हम छोटा घटा सकते हैं। आया बात समझ में। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। अब कैसे जानेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा, अभी बता दिए बड़ा और छोटा, ठीक है। ये देखो ये है 3986 और ये 396, तो 1000 वाला ना बड़ा होगा, ठीक। अगर इसी में अगर सैकड़ा में देखो, जैसे मान लो 396 है एक जगह 445 है मान लो, तो कौन बड़ा होगा, जाहिर सी बात। अब देखो इसमें कैसे कंपैरिजन करोगे, यहाँ पर इधर को छोड़ो, सीधे सबसे लास्ट वाला जो अंक है, सीधे सबसे लास्ट वाला, ठीक है, उसको देखना। दोनों में से जिसका बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे लास्ट वाला अंक, ठीक है। पीछे कुछ नहीं देखना। मान लो हम बर का नंबर लिख देते हैं, लो
ये बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? नीचे वाला। सीधे डायरेक्ट यहाँ वाला अंक देखना, बाएं साइड का, सबसे बाएं साइड का अंक देखना, ठीक है। दोनों में से जिसका बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, दोनों में से वही बड़ा होगा, क्लियर है। और अगर घटाना हो तो सीधे इसमें से इसको घटाना, ठीक है। लेकिन घटाओ शुरू इधर से नहीं करना, दाहिने साइड से, क्लियर है ये सब। चलो सब देखो, इसका इकाई का अंक ये है 3986 का और 396 का ये है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख दें, लिख ही देते लोग 398, ठीक है, सॉरी हाँ 98 96। चलो अब घटाएंगे तो 6 में से गया 0, 8 में से 9 जाएगा। अब देखो यहाँ पर 8 छोटा हो गया, 9 बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो अगला है इसमें से एक कैरी करेंगे। अब देखो तुम लोग को ये एक क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है, यहाँ पर क्या कि 9 में से अगर हम 1 लेते हैं इस 8 में तो ये 18 हो जाता है। क्यों 18 होता है? समझो ध्यान से, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं, क्या बताएं देखो, ये 9 का यहाँ पर प्लेस वैल्यू देखो, 9 का फेस वैल्यू तो 9 है, लेकिन 9 का प्लेस वैल्यू कितना है? 900 है ना। लेकिन 8 हम कैरी किस में ले रहे हैं? 8, तो 8 के लिए ये 8 हो जाएगा इकाई अंक, लेकिन ये हो जाएगा दाएं अंक। 8 के लिए सिर्फ 8 तक ही देखो, इस 6 को भूल जाओ अभी। 8 के लिए ये हो जाएगा दाईं का अंक और ये 8 रहेगा इकाई अंक। तो इसके लिए ये 8 के लिए ये 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 9 गुने 10, दाईं का अंक होगा तो 9 गुने 10 यानी 90। देखो प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 90। तो अगर हम 1 ले लेते हैं, या ध्यान से देखो, 1 ले लेते हैं इसमें से कॉमन कैरी यानी पैसा ले लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा? 8, और फिर इसका प्लेस वैल्यू कितना बच जाएगा? देखो कितना का अंतर हो गया, 1 लेने पर कितना का अंतर हुआ? 10 कटेगा। तो इसीलिए जब इसमें से दहाई का अंक है और दहाई के अंक में से अगर हम 1 लेते हैं इस इकाई के अंक में, तो ये 10 बढ़ जाता है, ठीक है, 10 बढ़ जाता है। अब तुमको वही कि अगर इकाई के अंक में से हम इसमें लेते हैं तो फिर 1 ही क्यों बढ़ता है? तो इकाई के अंक का प्लेस वैल्यू कितना होता है? जो रहता है वही ना रहता है, ठीक है, तो वो इसीलिए 1 बढ़ता है। क्लियर है? समझ में? तो 9 में से इसमें 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब 18 में से 9 घटाएंगे तो 9। अब ये बच जाएगा 8, 8 में से 3 गया 5, और ये 3 का 3 ही रहेगा। क्लियर है? हो गया? समझ में आया? घटाओ। देखो ये सब चीज़ बेसिक है, अगर ये सब चीज़ क्लियर रहा तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा मान लो अगर हमको -5 में से 0 को घटाना है, बताओ कितना आएगा? +5 आ जाएगा। -5 होगा। हाँ -5 होगा, ठीक है। देखो घटवे नहीं करेगा ना, जुड़ जाएगा दोनों माइनस में, और वैसे भी -0 नहीं होता है, 0 ही जब है तो उसमें माइनस लगा या प्लस, क्या फर्क पड़ता है? कुछ है ही नहीं वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, -5। क्लियर है? -4 -3 कितना होगा? -4 -3 -7 जुड़ जाएगा, -7 -3 और +8 कितना होगा? -3 + 8 हाँ जुटेगा कीजिए, घटेगा -3 + 5 सॉरी +8 -3 + 8 घटेगा या जुटेगा? -3 प्लस, ध्यान से सुनो पहले, हड़बड़ाओ मत। -3 + 8 घटेगा। अच्छा -8 अब +3 तो तुम संख्या को छोड़ो ना, हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं घटेगा या जुटेगा? साइन को देखो, अपोजिट है तो घट जाएगा, अगर एक जैसा तो जुट जाएगा। क्या? +3 + 5 कितना होगा? 5 3 10 हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, इसको जो ना संतुलन में रखो, ठीक है। चलो हो गया, जोड़ घटाव क्लियर है, आगे चलें। देखो ये अगर ठीक से पूरा आज का क्लास कर लिया ना एकदम ध्यान से, तो कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं होगा तुमको। हाँ लेकिन पहाड़ा याद रहना चाहिए 20 तक, समझा? चलो 20 तक नहीं, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पहाड़ा याद रहना चाहिए। क्या हुआ है?
एब्सेंट कौन सा कह रहे हैं? सी फॉर लैगिंग नानी की है। नाम लिखा देना। दो तीन है इतना की बहन पेट्रोल है सिफा ए हल्ला नहीं करो। और आगे लगा तीन लास्ट में नाम लिखा देना जो सभी एब्सेंट है, ठीक है? याद रखना, हम भूल जाएंगे तो। चलो अब क्या है? गुना है। नहीं सर घटाओ है कैसे गुना है तो घटाव हो गया, घटाव देख लिए ना। चलो मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन हम तो नहीं है। इसका डिवीजन फिर उसके मल्टीप्लाई चलो ध्यान से समझो गुना। टेबल याद किया हो ना 20 तक? अब सुनो ध्यान से, देखो जैसे गुना क्या है, देखो देखो ये गुना का साइन है। देखो 5 गुने 3, इसका मतलब होता है कि 5 का 3 गुना। 3 गुना। ठीक, तो गुना जैसे मान लो अगर हम 2 + 2 + 2 + 2 करें, ध्यान से देखोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसी को हम 2 को ऐसे लिखे 2 गुने 4 तो भी क्या आएगा? इसका मतलब समझ में आया? देखो गुना जो है ना वो जोड़ का ही संक्षिप्त रूप है। गुना जोड़ का ही संक्षिप्त रूप है, क्योंकि हम अगर 2 को 4 बार जोड़े भी तो 8 आता है, तो हम डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं? 2 से 4 को गुना। क्या अगर मान लो हम 3 को, मान लो 6 को 3 है, ठीक है? ठीक 6 को 3 है, हम सबको जोड़े अलग अलग, कितना आएगा? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। तो हम क्या डायरेक्ट 3 गुने 6 नहीं लिख सकते हैं? 3 6 18, डायरेक्ट 3 को 6 से गुना कर दें, ठीक है? मतलब गुना और कुछ नहीं है, क्या है? वो जोड़ का संक्षिप्त रूप है। ध्यान से समझो। अब मान लो हमको 3 बार 9 को जोड़ना है, तो हम उससे अच्छा क्या कर सकते हैं? 9 को 3 से बात समझ में, ठीक है? इसी को बोलते हैं गुना। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो गुना इसमें क्या बताया आप देखो ध्यान से। मान लो हमको, ठीक, इसको हमको 34 से गुना करना है। ये देखो तो कितना है? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है? कितना हो जाएगा ये? 5,000 नहीं 56,000 हो जाएगा, ठीक है? 56,056, ठीक है? हाँ 56,056 है ये। यहाँ पर सैकड़ा का जो अंक है वो 0 है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, हम 34 से इसको गुना करेंगे, ठीक? 34 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हम इकाई के अंक से गुना करते हैं, मालूम है ना? इकाई का अंक कौन है? और एक अंक से तो गुना, पहला अंक से तो कर लोगे, जैसे 4 से होता है जैसे नॉर्मली गुना, ठीक है? पहाड़ा पर के 4 का पारा 6 बार 4 छक्के 24 के 4, ठीक? 4 पंचे 20। अब इसमें का कैरी कितना है? 20 2 22 के 2 0। अब देखो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो वो 0 आता है, और केवल संख्या ही नहीं, कोई भी चीज़ को गुना 0 से गुना कर दो तो वो 0 होता है। मोबाइल को अगर 0 से गुना कर देते हैं 0 होता है, ठीक? अगर बेंच को 0 से गुना कर दे 0 आ जाएगा। आया बात समझ में? कोई भी चीज़ को 0 से गुना कर दो 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखो 4 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, लेकिन जो इसका हासिल होगा इससे पिछले वाले का कैरी होगा वो जोड़ेंगे, तो 0 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2। 4 छक्के 24, 24 के 4, इसका है कैरी नहीं ना? 24 के 4, 4 पंचे 20 और 2 22। अब देखो 24 जैसे आता है या 22 कुछ आता है ना, तो हम इसका सिर्फ इकाई अंक ही लिखते हैं, दहाई अंक को जो है ना आगे ले जाते हैं, याद रखना, ठीक है? आया बात समझ में? और लास्ट में हम पूरा का पूरा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं पूरा का पूरा? क्योंकि लास्ट में अगर हम कैरी बचा ले तो फिर किसके साथ जोड़ेंगे? क्या? इसलिए लास्ट में हम पूरा का पूरा लिख देते जितना आता है, ठीक है? यहाँ तक हम सिर्फ इकाई का अंक लिखेंगे, दाई का अंक नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना? अब तुम कहोगे कि इसका जो दहाई का अंक है तो फिर आगे वाला में जाके 2 ही क्यों होता है, 20 क्यों नहीं होता?
ठीक है। तो ये इकाई का अंक है, तो अगला में जाके इकाई हो जाता है, लेकिन इसके आगे वाला का अगर पीछे आएगा तो दहाई का अंक है, अगर उसका 1 भी आएगा तो इसके लिए 10 हो जाएगा। 10 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये पहला अंक से गुना कर दिया, अब दहाई के अंक से गुना कर रहे हैं। देखो ध्यान से, इसमें दहाई का अंक कहाँ से शुरू है? दहाई का अंक कौन सा है? 2। ये इकाई का अंक है। तो जब दहाई के अंक से गुना करेंगे तो दहाई के अंक से लिखेंगे हम, इकाई के अंक को छोड़ देंगे। क्लियर है, याद रखना। तो 3 छक्के 3 पंचे 15, इसमें का 1 16, 0 इसमें का 1 ही बचा हुआ है। 3 छक्के 18 के 8, 3 पंचे 15, इसमें का 1 16। ठीक है, अब देखो जोड़ देंगे दोनों को। अब 4 के पास कुछ है? नहीं है। 8 2 10 के 0, 6 2 8, इसमें का 1 9, 4 1 5, 8 2 है। कैरी कहाँ है? कैरी इसमें से। हाँ, अब इसमें से होगा 6 2 8 1 और ये 1 हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब मान लो तीसरा अंक होता अगर 7, तो इससे भी गुना करते, ठीक है, इससे भी गुना करते तो क्या करते? देखो 7 से गुना करते, 7 छक्के 42 के 2 कहाँ लिखते हैं? यहाँ। कहाँ लिखते हैं? यहाँ। ठीक है, समझ में आया? यहाँ लिखते। कितना आएगा? 7 छक्के 42 के 2। अब तुमको है कि ये इसके लिए तो ये दाएं का अंक है, ठीक है, तो फिर ये हम दाएं के अंक के साथ क्यों लिख रहे हैं? तो हमको इसका नहीं देखना है, पहले ही वाला। हाँ, पहले ही वाला को देखना है। तो पहले वाला का सैकड़ा कहाँ है? सैकड़ा के साथ लिखेंगे तो सैकड़ा वाले का। क्लियर है। अच्छा, अगर एक और अंक हो 6 मान लो, अब गुना करेंगे, अब कहाँ लिखेंगे? ये हो गया यहाँ। क्लियर है। एक और अंक हो तो फिर यहाँ से ऐसे ही, ठीक है, मतलब जहाँ से भी हो, ठीक है, मतलब अंक देख के। अगर हम दहाई वाले अंक से गुना करें तो दहाई वाले के साथ, सैकड़ा वाले अंक से गुना करें तो सैकड़ा वाले के साथ, 1000 वाले के साथ करें तो 1000 वाले के साथ। क्लियर है ना? ठीक है, और ऐसे, और फिर लास्ट में सबको जोड़ देना है, जो आएगा तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है ना? हाँ, ऐड कर देना है। हो गया गुना, समझ में आ गया? अब 0 का बता ही दिए, ठीक। अब देखो साइन का समझो, साइन को समझो। देखो अब -3 हो गुने 4 हो, अब यहाँ पर 4 है तो 4 के साथ कोई मतलब कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लस में है, लेकिन इसके साथ माइनस है। तो हम 3 और 4 का गुना करेंगे। अब तुम लोग कहोगे कि फिर वो जो होता है कि समान साइन वाला ही गुना मतलब जुड़ता है, और समान साइन वाला क्या होता है? घट जाता है। तो वो जोड़ घटाव तक ही सीमित है। गुना के लिए हमको ये ध्यान में नहीं रखना, मतलब कोई भी मतलब किसी भी साइन से किसी भी साइन का गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है, तो साइन का गुना पहले समझो ध्यान से। माइनस गुने प्लस बराबर होता है माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और प्लस गुने प्लस बराबर ऐसा में माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस गुने माइनस बराबर प्लस गुने प्लस बराबर। अब समझो, तो यहाँ पर सबसे पहले साइन का ही गुना कर दो। इसके साथ माइनस है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है? प्लस है। तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा? अब 3 छक्के, ठीक। अच्छा, -7 गुने -8 क्या आएगा? अब देखो एक चीज़ और तरीका समझो ध्यान से। यहाँ पर डबल डबल साइन है ना, गुना है और ये घटाओ यानी माइनस का साइन। तो ये जो साइन है ना, ये इसका पर्सनल 8 का पर्सनल है, लेकिन ये मेन साइन है, ठीक है। तो अगर दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहते हो, हालांकि नहीं रखना तो बेहतर होगा, तो ये ब्रैकेट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट पहले देख लो। अगर नहीं रखना है साथ में, ऐसे लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन नहीं रखोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। यानी दोनों साइन एक साथ नहीं रहेगा, इसको हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे। अब माइनस माइनस 7 8 ठीक है। देखो पहले साइन का, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो पहले साइन को गुना कर दो, बाद में फिर अपना जो करना है करो, ठीक है, लेकिन पहले साइन को गुना कर दो। क्लियर है ना? अच्छा, 7 प्लस जो प्लस लिखे प्लस दे भी सकते नहीं, हाँ नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस छिपा रहता है ज़्यादातर, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम 8 लिख रहे हैं तो इसका, और इसमें माइनस नहीं लिखे, इसका मतलब क्या कि ये प्लस में 8 है। क्लियर है ना? ठीक है। अगर हम मान लो -9 लिख रहे हैं तो -9 है, ये माइनस लगा हुआ। क्लियर है?
ठीक है, चलो अच्छा। अब -3 गुने -4 और फिर गुने -8, अब क्या आएगा बताओ। माइनस होगा। देखो पहले माइनस को इस माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और फिर अब प्लस और माइनस आ जाएगा ना माइनस, ठीक है। और फिर 3 चौके 12 8 96, यानी प्लस 96 सॉरी -96 आ जाएगा। हाँ -96। देखो अगर इस तरह का बहुत लंबा हो तो गुना करने की ज़रूरत नहीं है, बस गिन लेना जल्दी जल्दी। गुना करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, तो गलती हो सकता है। तो देखो जैसे है ना यहाँ पे 1 2 3 गो माइनस है, तो माइनस वाला जो है 3 गो है तो इसका मतलब माइनस है। लेकिन अगर 4 गो होता तो वो जब भी इस तरह का हो, जैसे अगर सम संख्या हो, माइनस जो है सम संख्या में हो तो वो प्लस हो जाएगा, और विषम में हो तो 1 ठो है तो माइनस, फिर 2 ठो है तो प्लस, 3 ठो है तो माइनस, फिर 4 ठो है तो आया बात समझ में। अब प्लस तो 3 ठो रहे तो प्लस, 4 ठो रहते प्लस, मतलब प्लस तो प्लस ही है। क्लियर है, हो गया। साइन का भी गुना समझ में आ गया, संख्या का भी गुना समझ में आ गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बेटा इसको आगे चलें। हल्ला नहीं करो। ऐसे ही क्लास चलेगा, अब तुम लोग को आगे के लिए दिक्कत नहीं होगी। भाग में 4 चीज पता चला, ठीक है। देखो भाग, ठीक है, 4 चीज देखो। ये होता है भाजक, यहाँ पे जो होता है ये भाजक, यहाँ पर और यहाँ पर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, इसको डिविडेंड, इसको क्वोशेंट और इसको रिमाइंडर। क्लियर है, चलो आप ध्यान से देखो। मान लो यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 9 हो, ठीक। यही दोनों दिया रहेगा तुमको भाग में। 3 से हमको 9 में भाग करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, 3 से 9 में, तो 3 का क्या करेंगे हम, पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ के हमको कितना लाना है, तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 3। अच्छा तो आ गया ये 3। अब 3 कहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 9 घटाई कितना आएगा, भागफल हो गया 3 और शेष 0 आएगा। क्लियर है। अच्छा अब यहीं पर अगर मान लो 12 होता तो कितना बार में आता, ठीक। मतलब गुना 3 चौके 12, जितना गुना करके आएगा उसको नीचे लिखेंगे तब घटाएंगे, ठीक। आ गया 0। अच्छा अब यहीं पर मान लो 14 होता, 14। देखो भाग का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। इसका पहाड़ा पढ़ के हमको ये लाना है, ठीक। अब चाहे तो ये आए या फिर अगर हो सके तो इससे छोटा, अगर ये नहीं आए तो इससे छोटा, इससे ठीक छोटा जो इसके पहाड़ा में आए, इससे बड़ा नहीं। जैसे 3 3 9 3 के 12 होता है ना, तो 12 इससे छोटा है। और 3 का पहाड़ा अगर हम और आगे पढ़े तो 15 आ जाएगा, तो ये 14 से बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अगर बड़ा ले लेंगे तो फिर हम घटाएंगे कैसे, गलती हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर समझ में कैसे आएगा। देखो एक चीज़ और ध्यान देना, ये भाजक जो है ना, भाजक हमेशा भाज्य से छोटा होना चाहिए। भाजक भाज्य से हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है, छोटा होना चाहिए। तभी जो है भाग यानी भाजक से हम भाज्य में भाग दे सकते हैं। अगर पहले ही मान लो भाजक ही बड़ा हो जाए और भाज्य ही छोटा, तो हम कैसे भाग देंगे। मान लो 3 में हम 3 से हम 1 में भाग दे, बताओ भाग दे सकते हैं। हाँ वो अलग बाद में बताएंगे, दशमलव में भाग होगा, लेकिन वो दशमलव वाला है वो आगे बताएंगे, ठीक है। पहले सिंपल वाला समझो, ठीक है। तो अगर 3 यानी भाजक बड़ा हो भाज्य छोटा हो तो भाग नहीं दे सकते तत्काल, ये मान लो, ठीक है। तो ये भाजक छोटा और ये भाज्य बड़ा होना चाहिए, ठीक है।
तो पहले तो 3 से हम 1 में ही भाग लगा सकते हैं, लेकिन 1 क्या है अभी छोटा है। यहाँ पर सब अलग अलग नंबर रहता है, अलग अलग डिजिट समझो इसको। लेकिन जब 1 छोटा है और 3 बड़ा है तो 3 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा सॉरी हाँ ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा। तो अभी तो 1 छोटा है और ये बड़ा है, तो इससे अभी 1 में नहीं लगेगा। तो अब कितना में लगाएंगे? सीधे 14। पहले हम 1 में लगा के देखेंगे, नहीं लगेगा तब हम 14, तो 14 में लगाएंगे। तो 3 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे? 14 आएगा? आएगा तो 4 बार पढ़ेंगे तो इसके सीधा इसके नज़दीक चलना है। अगर नहीं आएगा तो इसके नज़दीक, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसके नज़दीक। तो चलो कितना आएगा? 12। अब 14 में से 12 घटाए कितना आएगा? 2 जो है। अब देखो घटाव इधर से शुरू करेंगे, हम लिख दिए ऐसे ही, लेकिन इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। 4 में 2 गया 2, 1 में से गया 0। अब देखो ये जो आया ये हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। ये अभी तत्काल तो ये रिमाइंडर ही है, तो ये शेष, तो शेष हमेशा भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा। अगर मान लो शेष यहाँ पे 4 आ जाता तो बताओ भाजक से बड़ा होता ना, तो ये तो फिर एक बार लग जाता, फिर एक बार लग जाता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर यानी जो शेष है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। शेष हमेशा भाजक से छोटा होगा। और याद रखना कि भाजक और भागफल को जब बाद में गुना करोगे तो ये भाज्य के बराबर आना चाहिए, और अगर नहीं आए तो फिर जोड़ शेष। अगर ये आ गया तो समझो सही है, नहीं तो गलती है। हम अभी बताएंगे चेक करके, ठीक है, ध्यान से। चलो ये सिंपल वाला समझ में आया। अब मान लो यहाँ पर 7 हो, ठीक, हम यहाँ पर लिखते हैं अब बड़ा वाला, ठीक है। चलो दिख रहा है? देखो ये भाजक है, भाज्य है ये, ठीक। भाजक और भाज्य तुमको दिया हुआ रहेगा, तुमको अब निकालना क्या है? भागफल और शेष, यही आएगा। हाँ देखो अब 7 से पहले हम 2 में लगाएंगे, लगेगा? 7 बड़ा है, भाजक बड़ा है, भाज्य छोटा है, तो नहीं लगेगा। तो हम 4 को भी इसके साथ लेंगे, कितना हो जाएगा ये? 24। 7 से हम 24 में लगाएंगे। तो पहले पहाड़ा अगर याद होगा तो 7 से 24 में लगाओगे तो तुमको पहले ही पता चल जाएगा कि 24 में लगेगा, क्योंकि 7 के पारा में 24 नहीं आता है। तो 24 से ठीक छोटा जो 7 के पारा में आता हो 21, कितनी बार में? जितनी बार में आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 21 घटाओ किधर से? इधर से, ठीक है, हाँ इधर से। तो 4 में से 1 गया, 2 में से 2 गया। देखो काटना नहीं कभी भी, याद रखना। हम बताएंगे पहले भी तुम लोग को, ठीक है। हालांकि कितना स्टूडेंट नहीं भी था, लेकिन ध्यान से समझो क्यों नहीं काटेंगे। देखो मान लो हम ये 20 में भाग दे रहे हैं, ठीक है, 10 से, तो 10 दूना तो 20 सीधे हो गया, ठीक, ये खत्म हो गया, ठीक। लेकिन अब देखो यहाँ पर हम 14 से भाग दे रहे हैं 24 में, ठीक। तो 14 दूना तो बड़ा हो जाएगा, 14 इकाई 14 ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि 2 में तो लगेगा नहीं, 24 में लगाएंगे, 14 इकाई 14, ठीक। अब 4 में 4 गया, काट दिए, 2 में से 1 गया 1, बताओ कुछ बचा? हालांकि शेष कितना बचना चाहिए था? 24 में से 14 घटाए तो शेष क्या बचना चाहिए? 10, लेकिन बचा यहाँ पर, इसलिए हम काटेंगे नहीं। याद रखना क्या देंगे? क्लियर है? तो 10, अब ठीक है ना, 10 क्या, चलो इसीलिए नहीं काटते हैं, हो गया। अब देखो अब 3 जो है, 3 जो आया ये 3 भाजक से छोटा है। अगर ये 3 अगर भाजक से बड़ा हो जाता अभी यहाँ पर, तो समझो कि तुम्हारा भाग गलती है। ये जो 3 आया ये भाजक से बड़ा हो ही नहीं सकता, छोटा ही आएगा, ठीक है। अगर आ गया 12 तो समझो तुम्हारा भाग गलती है, ठीक। तो अब जब छोटा आएगा तब ना हम नहीं लगा सकते हैं इस 7 से 3 में भाग। तो अब हम क्या करेंगे? अगली संख्या उतारेंगे, 5। यहाँ तक तो लगा दिया, 5 है अगली संख्या, तो 5 उतारेंगे। अब कितना हो गया ये? 35। अब बड़ा हो गया 7 से, 7 पंचे 35, 5 बार में आ जाएगा 35, ठीक है। 5 में 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अब देखो 0 आ गया, 7 से छोटा है। अब क्या उतारेंगे? अब 6। अब देखो अच्छा है, ये भी मिल गया। देखो अब 6 जो उतारे तो 6 भी 7 से छोटा, ये अभी भी नहीं लगेगा। तो जब कोई नया संख्या उतारेंगे और उसमें भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। कोई नया संख्या उतारे और उसमें भाग नहीं लगा तो यहाँ पर एक 0 देंगे, ठीक। और अब हम 5 उतारेंगे, दूसरी संख्या। अब लग जाएगा ना, 65 है, 7 9 बार में आ जाएगा 63। ये 5 में से 3 गया तो 2, 6 में से गया 0। अब देखो शेष कितना आ गया? 2, छोटा है भाजक से, ठीक है। तो ये शेष हमेशा छोटा ही आ गया। अब कोई संख्या है यहाँ पर उतारने के लिए, इसका मतलब भाग खत्म हो गया, छोड़ देंगे हम यहीं पे। क्लियर है? आ गया समझने? अब देखो कैसे आएगा। अब 7 से इसको गुना करेंगे अगर हम, देखो भाज्य बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, देखो भाज्य कितना है हम लिख भी देते हैं 24,565 बराबर भाजक कितना है 7 गुने भागफल प्लस शेष कितना है 2। ये सबका कैलकुलेशन करके कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए ना बराबर में 24,565 आना चाहिए। देखो पहले हम 7 से गुना कर लेते हैं, तो 7 नमा 63 के 3 0 6 आएगा, 7 5 35 के 5 7 21 3 24 प्लस 2। ठीक है, 3 2 ये 6 का 6 ही रहेगा, ये 5 ये 4 और ये 2 आ गया। मिल रहा है दोनों। अब तुम कहोगे कि पहले हम जोड़े क्यों नहीं, बाद में क्यों जोड़े, तो बोर्ड में तुम लोग को पढ़ाएंगे बाद में, याद रखना जोड़ से पहले गुना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं इसलिए। ठीक है, चलो तो ये तुम्हारा भाग था, भाग समझ में आ गया। चलो अब जो अगला इसका बेसिक बचा है, इसके बाद गुणनखंड है ना।